हेलो पीपल, वेलकम बैक टू दैट पार्ट ऑफ सिनेमा जिससे सिनेमा दर्द हो जाए और कोई भी मरहम काम न कर पाए, तुम्हारे पप्पू की पप्पी भी नहीं। लाइक आई सेड व्हेन आई वॉच्ड नादानिया कि यहाँ पे एट दिस पॉइंट बस काला धन सफेद करने की मेहनत हो रही है और वो मेहनत कहीं रुकती नजर नहीं आ रही है। इतना कि ये शो तुम देखो या ना देखो फर्क नहीं पड़ता, नॉट बिकॉज ये तो टट्टी है बट बिकॉज ये ऑलरेडी इंडिया के टॉप 10 ट्रेंडिंग शोज में आ चुका है, थैंक्स टू दी एवर ग्रोइंग एंड एवर डिमांडिंग मीम कल्चर एंड हिंदी सिनेमा का अनडाइंग लव टू सप्लाई टू दिस डिमांड। तो इस लेटेस्ट इंस्टॉलेशन ऑफ सिनेमा दर्द में आपको मिलेगी अमीरी, ऐसी अमीरी कि आपके अमीर होने की इच्छा जाग जाए। फिर मिलेंगे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स की तुम्हारी परनूअर एंटर करने की इच्छा सो जाए। फिर तुरंत आएगी अमीरों वाली गरीबी, गरीबी भी ऐसी जिसमें तुम्हारा पूरा घर चल जाए। लेकिन फिर आएंगी प्रॉब्लम्स ऐसी कि तुमसे कभी रिलेट ही ना हो पाए, और प्लॉट ऐसा कि तुम्हारे स्कूलमेट का लेटेस्ट पैदा हुआ नवजात शिशु भी गेस कर पाए, डायलॉग्स ऐसे कि एआई से भी compete ना कर पाए, और डायलॉग डिलीवरी ऐसी कि साला केआर के भी शर्मा जाए। मैडम he is 2 rupees people. तो इन सब लाजवाब चीजों को मिला के तैयार होता है ये शो द रॉयल्स, जो तुम्हें बहुत इरिटेट करने के लिए काफी है। एंड देयर आर 8 एपिसोड्स बड़ी, 8 fucking episodes। मतलब someone was so down bad कि इस शो के 8 एपिसोड्स बनाने के लिए पैसा देने को मान गया और बीच में रुक के कभी सोचा भी नहीं कि रुक जाऊं कहीं बैंकरप्सी ना हो जाए। इवन दो एक भी पैसा एक्टिंग में खर्च नहीं हुआ है, इसलिए किसी ने एक्टिंग करी भी नहीं है। देखो क्योंकि एक है भूमि जी जिनके सारे पैसे लिप जॉब गॉन रॉन्ग पे लग गए, दूसरा ईशान जिसके सारे प्रोटीन शेक में निकल गए, बाकी का महलों में लग गया और जो बचा था वो घोड़ों में बांट दिया। लेकिन घोड़े भी इतने वफादार थे कि भाई पैसे की पूरी कीमत चुका के गए। इन रियलिटी हॉर्सेस आर द पेड एक्टर्स एंड द एक्टर्स आर लाइक द पेड हॉर्सेस, एंड दैट एक्सप्लेन्स द एंटायर show. I mean, imagine someone really had the idea to cast Zeenat Aman in a show called The Royals, make 8 episodes of it, and then simply show her doing as much nashe as she can, and then have Sakshi Tanwar just to show her having a bunch of affairs. But collectively घर की ये दो बड़ी महिलाएं बिजनेस के बारे में घंटा कुछ नहीं करती। एक को नशे में पैसे उड़ाने हैं, दूसरे को ज्वेलरी में। ओह पैडी, तुम्हें कितना कुछ सिखाना पड़ेगा। क्योंकि जो करने वाला महाराज इस महल का था वो लुढ़क गया और जाते जाते कर दी अपनी सारी संपत्ति किसी और के नाम, एक पैसा नहीं दिया बीवी बच्चों को। तो अब घर में एक छोटी बेटी है, बट उसको इतना डमास दिखाया है कि कोई पूछता नहीं बिजनेस का क्या करना है। मिडिल चाइल्ड इज द वन हु इज ट्राइंग टू रन द बिजनेस, लेकिन उसको कोई चल नहीं देता, तो भाई साहब निकल लेते हैं अपने सोलो एडवेंचर पे। एंड देन कम्स द बड़ा बेटा, द न्यू महाराजा ऑफ मोरपुर, जिनको पता है कि ये कंगाल हो चुके हैं, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन जो एकमात्र बिजनेस प्रपोजल है ये भाई साहब उसकी मारते मारते भी नहीं थकते। और फिर पूरा परिवार बैठ के बोलता है, पैसा किधर है? मेरा पैसा दे मेरे को, मेरा पैसा चाहिए मेरे को, मेरा पैसा चाहिए, पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए मेरा पैसा दो। मोरपुर कम मूर्खपुर ज्यादा बना के रख दिया इन लोगों ने। मतलब काम 5 पैसे का नहीं हो रहा इनसे और शौक 500 करोड़ के। भाई इनसे ज्यादा अक्ल तो धड़कन वाले देव को थी। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं, इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा। बेचारी चलते चलते घिस गई। या इसके बाद भी उसको थी भाई, और बीच बीच में लगा दिया है सेक्स। भाई देखो सेक्स का मैं करूं क्या, मेरे को ये बताओ। यू वांट अस टू बिलीव कि एक स्टार्टअप की सीईओ जिसकी कंपनी उसको कभी भी गांड पे लात मार के भगा सकती है, और राजस्थान का एक महाराजा जिसके महल की दीवारें भी बिखरने लगी हैं, एंड ही इज जस्ट 1 बैड डे अवे फ्रॉम गोइंग बैंकरप्ट। लिटरली इन दोनों की प्रायोरिटी लिस्ट पे सेक्स सबसे ऊपर रहता है। I mean, I know rich kids are usually retarded, but ये कैसे मान लूं? बट ठीक है भाई, मतलब सोचो ना, while I'm trying to write just a very short review of this thing, I feel like I'm simply trying to roast the show. ऐसा तो इन्होंने कुछ बना के रख दिया है, सरदार खान भी पूछ के थक जाए। ये का बवासीर बना दिए हो। And no matter where you think this show may be going, screen time बांटा है सिर्फ 4 चीजों में। एक भूमि के होठ, दूसरा ईशान का नंगा बदन, तीसरा भूमि के होठ और ईशान का नंगा बदन टुगेदर, और चौथा लौंडा नाच।
एंड दैट्स ऑल द शो हैज टू ऑफर एक्सेप्ट फॉर द फिनाले, क्योंकि वहां पे गलती से इन्होंने दे दिया एक प्लॉट ट्विस्ट जो सरप्राइजिंगली इज इंटरेस्टिंग इनफ कि इनको शायद सीजन 2 के लिए भी कोई पैसे लगाने वाला मिल जाए. You never know. But this, for you people, is definitely a waste of your fucking time, which is why I will not recommend this to anyone, and that is exactly why I would like you to just wait for some time. क्योंकि जैसा ये है ना, हो इसका नटशेल मैं बनाऊंगा. डोंट यू वरी, पक्का बनाऊंगा. तो बस कुछ हफ्ते रुक जाओ, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे वीडियोस पे एंड नटशेल्स पे काम चल रहा है इन जनरल, तो वो होते ही ये भी आ जाएगा फॉर श्योर. जस्ट वेट फॉर मी टू फक अराउंड एंड यू टू फाइंड आउट. ओके, एक बार तो देख लिया और 2-3 बार देख ही लूंगा. सह लेंगे थोड़ा, यू नो, लाइक जैकी श्रॉफ सेड. डरना नहीं बाबा, आने दे. नमक मिर्ची हल्दी सब होना चाहिए.